नमस्कार दोस्तों, मैं मोटिवेशनल स्पीकर आशुतोष सिंह। आज मैं आप लोगों के बीच में जिस निगेटिव इमोशंस की चर्चा करने आया हूं, है तो वो 3 अक्षर का, लेकिन है बहुत खतरनाक। मैं बात करने आया हूं ईगो की, घमंड की। इसका रोल हमारे जीवन में बहुत पड़ता है। ईगो का तो ये हाल है मित्रों कि अगर एक चरित्रहीन व्यक्ति का, जो चरित्रहीनता का जो आत्मग्लानि है, वो उतना खतरनाक नहीं है जितना एक ब्रह्मचारी का ईगो है। प्रकृति में आपने देखा होगा कि जो नेचर है वो ईगो को बहुत जल्दी डेमोलिश करती है। भगवान ने भी कहा, जहां मैं तहां मैं नाही। जितने भी आपके निगेटिव इमोशंस हैं, एंगर है, लस्ट है, लोभ है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो खतरनाक है, जिसपे प्रकृति की बहुत तीखी नजर रहती है, जो तुरंत नष्ट करना चाहती है, वो है ईगो। मित्रों, मैं देखता हूं समाज में, आप देखिए, मैं एक जगह एक विवाह समारोह में मैं गया था, वहां नर्तकी डांस कर रही थी। उसमें 2 पक्ष के लोग थे, पॉलिटिकल पक्ष के। एक व्यक्ति जो है 100-100 रुपए के नोट उड़ाया, तो दूसरे पक्ष को मालूम चला, कहा कि भाई पहला पक्ष तो पैसा उड़ाया है भैया, और 100-100 रुपए के नोट उड़ा रहा है। दूसरा पक्ष गया तो अहंकार में 500-500 रुपए के नोट उड़ाने लगा। इस तरह आपको क्या लगता है कि वो जो कंपटीशन चल रहा था, वहां ईगो काम कर रहा था। समाज में कुछ लोग जो मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट करते हैं, वो ज्यादातर ईगो की वजह से करते हैं। अगर कोई कार लाया बगल में, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार जिससे आप ईर्ष्या रखते हैं, वो कार लाया, ईगो में आप भी कार लाएंगे। होगा तो मित्रों से उधार लेके आएंगे, और जब कार उधार लेके आएंगे तो उससे बेहतर कार लेके आएंगे। कार की आपकी आवश्यकता नहीं थी, आप उपयोग के लिए कार नहीं लाएंगे, आप अहंकार के लिए कार लाएंगे। ये समाज में अपने अहंकार की पूर्ति के लिए जो लोग कार्य करते हैं, फिर वो परेशान होते हैं, फिर वो फाइनेंशियल क्राइसिस में जाते हैं, और कहीं ना कहीं उनको समाज में घाटा होता है। इस निगेटिव इमोशन ने परिवार के ढांचे को विखंडित कर दिया है। सासू मां अपने जमाने में 4 बजे उठ जाती थी, तो बहुएं भी 4 बजे उठेंगी। इस ईगो के साथ अगर वो शासन करेंगी तो निश्चित है कि खटास पैदा होगा। सासू मां अपने पति का पैर दबाती थी, तो बहू भी पैर दबाएंगी। इस ईगो के साथ अगर आप गवर्न करेंगे, एक शासन करेंगी, तो निश्चित है कहीं ना कहीं आपका परिवार टूटेगा। आप सहजता में जीजिए। जो समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, तो उसके अनुसार बदलना भी चाहिए। मित्रों, जितने भी महापुरुष रहे, मैं खासकर मैं स्पिरिचुअल भी उदाहरण दूं, आपने देखा होगा कबीर दास, कबीर अपने नाम के आगे दास लगाते हैं, जिससे कि अहंकार बोध नहीं होता। तुलसीदास, कबीर दास, अपने नाम के आगे उन लोगों ने दास लगाया, और यहां तक कि उन्होंने चर्चाएं भी की। तुलसीदास जी ने लिखा, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मोसो पतित अपंग की तुम पति राखो राम। उन्होंने भगवान राम को कहा कि सब कुछ आप ही हो, न मेरे पास इंटेलेक्चुअलिटी है, न बाहुबल है, न कुछ है। और तुलसीदास जी अपने आप में कितने सक्षम हैं आप जानते हैं। सूरदास जी ने कहा, मोसो कौन कुटिल खल कामी, कि हे प्रभु मुझसे कोई न गंदा है न कामी है। और वहीं कबीरदास जी ने लिखा, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल ढूंढ हुआ अपने तो मुझसे बुरा न कोय। मित्रों, जब आप बहुत ज्यादा आपको अहंकार हो, तो आप गूगल पे सर्च करिए, आप कहां खड़े हैं। मान लीजिए मैं लखनऊ में खड़ा हूं, गोमती नगर में, मैं करोड़पति, सामने वाला भी करोड़पति, और रुपए को लेके अहंकार है। यहां 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ लोग पाते हैं तो फूल के गुप्पा हो जाते हैं। जब आप सर्च करेंगे ना गोमती नगर को, फिर गोमती नगर में आप सर्च करेंगे लखनऊ को, फिर ऊपर लेके जाएंगे पूरे भारत में, फिर भारत से ऊपर वर्ल्ड में, तो आप पाएंगे कि आप कहीं नहीं हैं। मित्रों, आपको समझ में आएगा कि आपकी औकात क्या है। कितने मिलीनियर हैं। किसी को रूप का अहंकार, बहुत सुंदर हो गया तो सुंदरता का अहंकार, बहुत विद्वान हो गया तो विद्वता का अहंकार, बहुत बाहुबली हो गया तो बाहुबल का अहंकार। अहंकार और सेल्फ रिस्पेक्ट में बस थोड़ा सा अंतर होता है। मित्रों, मैं बताऊं एक घटना आपको। अहंकार आप किस पे करेंगे? ओसामा बिन लादेन, दुनिया का टॉप क्लास का आतंकवादी, जब मरा ना तो पत्नी के पल्लू में छिप रहा था। एलटीटी चीफ प्रभाकरण, जिसने श्रीलंका के अच्छे राजनीतिज्ञों की हत्या की, राजीव गांधी की हत्या की, लेकिन वो भी अहंकार के बूते पर जाफना को नहीं ले पाया, मर गया। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले एक पनडुब्बी डूबी, लोग मौत भी जो है 2 करोड़ रुपया देके खरीदे। आपने सुना होगा
टाइटैनिक का जब निर्माण हुआ था, जब वो बनी थी, तो उसके बनाने वाले कंपनी ने कहा था कि इसको भगवान भी नहीं डुबा सकते। आप शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, अहंकार झलक रहा है। कहा इसको भगवान भी नहीं डुबा सकते, और पहली यात्रा में डूब गई। ये था अहंकार। तो किसी चीज के निर्माण को लेकर अगर आप अहंकार करेंगे, उसको परमात्मा को समर्पित नहीं करेंगे, ये यूनिवर्स सारा काम कर रहा है, अगर उसके प्रति आप उदार नहीं रहेंगे तो आप गच्चा खा जाएंगे। आप ईगो जितना छोटा रखेंगे, व्यक्तित्व उतना बड़ा होगा। आप अपने व्यक्तित्व के चक्कर में पड़िए, व्यक्ति के चक्कर में नहीं। अरे अंबानी सोना पहने चाहे न पहने, क्या फर्क पड़ता है? अन्ना हजारे 10,000 का धोती पहने या 20,000 का कुर्ता पहने या लंगोट में रहे, क्या फर्क पड़ता है? उनका एक व्यक्तित्व बन गया। तो मित्रों, ईगो की जरूरत तब तक रहती है जब हम मेटेरियलिस्टिक चीजों पर आश्रित रहते हैं, उससे अपने ईगो को प्रकट करते हैं, उससे अपने अहंकार की पूर्ति करते हैं, गाड़ी, बंगला, कार। लेकिन जब आप व्यक्तित्व बन जाएंगे ना, तो ये सब चीजें बहुत छोटी हो जाएंगी। तो इसके साथ ईगो को डाइल्यूट करके आप समाज में निकलिए, तो निश्चित है कि आप प्रगति करेंगे और सफल होंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।